क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असमान डिफरेंट को चुनिए बोल रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है 13, 17, 21 और 19। तो इसमें से अलग कौन सा है? 13, 17 और 19 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। ये स्वयं से और एक से ही विभाजित होते हैं। इसमें 21 ये 3 और 7 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोला है? नीचे दिए गए शब्दों में से अलग को चुनिए। ऑड, शेर, बाघ, चीता और कुत्ता ये दिए हुए हैं, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? कुत्ता। क्यों होगा? क्योंकि शेर, बाघ और चीता ये तीनों क्या है? जंगली जानवर है और कुत्ता है पालतू जानवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या श्रृंखला पूरी कीजिए बोल रहा है। 2, 4, 8, 16। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। A, C, E, G। नेक्स्ट क्या होगा? ए के बाद यहाँ पे बी छूटा हुआ है, फिर सी के बाद डी छूटा हुआ है, यहाँ पे ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच छूटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आई। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT 24 तो DOG कितना होगा बोल रहे हैं। ऑप्शन में है 26, 28, 30 और 32। देख लेते हैं। इस प्रकार A = 1, B = 2 इस प्रकार लेके CAT का बनाया हुआ है, तो आंसर 24 आया है। उसी प्रकार हम लोग DOG का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT = 24 है तो DOG = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसमें C का कितना है? 3, A का है 1 और T का कितना है? T का है 20। इस प्रकार से ये 24 हुआ तीनों को ऐड करने से। उसी प्रकार हम लोग DOG का देखेंगे तो D का हो जाएगा 4, O का है 15 और G का 7। इन तीनों को प्लस करने पे कितना होगा? 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दिल्ली = 52 है तो भोपाल = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं एक्सप्लेन में। ये DELHI ये लेटर को 52 बोल रहे हैं। तो ये D का 4, E का 5 ये अभी देख चुके हैं। इन सबको ऐड करने से 38 आ रहा है। फिर इस दिल्ली में 2 वॉवल्स हैं E और I, तो इनका भी निकाल के इनको भी ऐड किए हैं तो 14 आया है। फिर ये दोनों को प्लस किए हैं तो आया है 52। तो इसी प्रकार हम लोग भोपाल का भी निकालेंगे। तो भोपाल का यहाँ पे दिया होगा B का 2, H 8 ये उसी में से लिए हैं, तो ये सबको ऐड करने से 54 आया है। फिर भोपाल में इसमें भी 2 वॉवल्स हैं O और A, इन दोनों को ऐड करने से 16 आया है। फिर ये दोनों को प्लस कर दिए हैं तो 70। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? 70। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा? यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है।
यह आदमी राम का कौन है? भाई, चाचा, स्वयं राम, पिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं राम। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो वो खुद की ओर इशारा करते हुए बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी का भाई है। ए और बी क्या है? दोनों भाई हैं। बी सी का पिता है बोल रहे हैं। इसके पिता, सी के पिता बी हैं, तो सी और ए इनमें क्या रिलेशन होगा पूछ रहे हैं। सी ए के लिए क्या होगा? तो अपने पिताजी के भाई का, मतलब ये भतीजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भतीजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, फिर 10 मीटर पूर्व और फिर 10 मीटर दक्षिण चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा पूछ रहे हैं। देखते हैं। एक व्यक्ति 0 से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 10 मीटर गया, उत्तर की ओर 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा 0 0, फिर यहाँ पे 0 से चला है और 10 मीटर चला है, तो 0 10, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ 10 से फिर 10 मीटर चला है, तो 10 10 हो जाएगा, फिर दक्षिण की ओर चला है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये जितना यहाँ से चला था उतना वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 10। ठीक है, तो इस प्रारंभिक स्थान से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ देखते हैं, पहले 10 मीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, फिर दाहिने मतलब इधर आया, फिर नीचे आ गया, दक्षिण की ओर बोल रहा है, तो यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, तो ये दोनों कट हो गया। इस प्रकार से वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर दूरी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, पूर्व की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो पूर्व से उत्तर की ओर गया, तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर का है अस्पताल, उसी प्रकार वकील, वकील का क्या हो जाएगा? स्कूल, कोर्ट, पुलिस, जेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट हो जाएगा, वकील का कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का दिन है, तो चांद का क्या हो जाएगा? अंधेरा, तारा, रात या फिर आकाश। क्या होगा इसका? रात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 25 का 40% कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं, 40 भागित 100 गुणित 25% पूछा है, तो 25, ये 0 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, इसको नहीं काटते हैं, इससे काटते हैं, 5 पछे 25, 5 दूनी 10, ये कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 और 5 बचा, 2 गुणित 5 कितना होगा? 10। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 25 का 40% कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a = 1, b = 2, c = 3 डैश डैश, तो पुलिस का मान कितना होगा बोल रहे हैं। पहले में निकाल चुके हैं, तो p का कितना होता है आगे इसमें दिया होगा, ये पहले इसको लिख लेंगे, फिर p का 16, o का 15 है, l का 12 है और i का 9,
सी का 3 और ई का 5 इस प्रकार निकाल लेंगे और इन सब का योग कर देंगे तो कितना आएगा 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 1 जनवरी 2025 बुधवार है तो 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार दिया हुआ है और हमको क्या देखना है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2025 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो अगर वो पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या है ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें 365 दिन होगा 2025 में, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इससे क्या समझेंगे हम लोग, इसका मतलब है कि साल का वही दिन आगे अगले साल 1 दिन आगे होगा बोल रहे हैं। तो 2025 में 1 जनवरी को बुधवार है तो उसमें प्लस 1 दिन करेंगे, तो प्लस 1 दिन करेंगे तो क्या होगा गुरुवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा बोल रहे हैं। तो कितना होगा 7.5 अंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a इक्वल टू जेड, b इक्वल टू वाई और c इक्वल टू एक्स है तो CAT का इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं। CA क्या दिया हुआ है CAT, कैट का पूछा है कितना होगा। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा x और a का क्या होगा z और क्या है t में क्या दिया हुआ है g, तो x z g ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x z g। क्वेश्चन नंबर 18 है, P के बाद 10वां अक्षर कौन सा होगा बोल रहे हैं। तो P के बाद 10 गिन लेते हैं, Q R S T U V W X Y Z। P के बाद 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर है Z। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत त्रिभुज हैं। निष्कर्ष क्या है सभी वर्ग त्रिभुज हैं बोल रहे हैं। सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत हैं बोल रहे हैं और सभी आयत त्रिभुज हैं। और निष्कर्ष में क्या बोला है सभी वर्ग त्रिभुज हैं, तो ये सत्य है, सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी पेन किताबें हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं। निष्कर्ष क्या है सभी पेन कॉपी हैं। पहले क्या बोल रहे हैं सभी पेन क्या है किताबें हैं और कुछ किताबें कॉपी है ना, तो इस प्रकार से सभी पेन कॉपी हैं, ये अनिश्चित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित। निष्कर्ष क्या बोला है क्या सभी पेन कॉपी हैं, ये नहीं अनिश्चित है। ठीक है, संक्षेप कुछ किताबें कॉपी हैं, ये सिर्फ यह पता चलता है कि किताबों में कुछ कॉपी भी है पर पेन उसी कुछ में है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है।
पेन इक्वल टू किताबों का एक समूह जो कॉपी में नहीं पढ़ता है। तो निष्कर्ष गलत साबित हो सकता है, इसलिए अनिश्चित इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम कौन सा है बोल रहे हैं। इसमें शब्द दिया हुआ है, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाएंगे तो सब में POL 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 दिया हुआ है। उसके बाद L के बाद इन तीनों में I दिया हुआ है, इसमें नहीं। तो I के बाद देखेंगे C T और T है, तो C अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, इसलिए ये 1 पहले आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आएगा T दिया हुआ है, इसमें भी T है। T के बाद नेक्स्ट देखेंगे E और इसमें दिया हुआ है I। तो इस प्रकार से 1 के बाद आ जाएगा 4, फिर ये 2 और लास्ट में पॉल आ जाएगा। इस प्रकार 1 4 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 4 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर C में, ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेन में वही बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। 243, 432, 423 और 324 इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है? 243 आएगा। फिर उसके बाद 324, फिर है 432 और 423, तो 423 आएगा। उसके बाद लास्ट में आएगा 432। ये क्रम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243, 324, 430 और 432। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि प्लस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस और डिवाइड इक्वल टू माइनस, तो इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 × 3 - 4 डिवाइडेड 2 दिया हुआ है। तो प्लस इक्वल टू क्या बोला है? प्लस को डिवाइड में बदलेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई को क्या में बदला है? प्लस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। और माइनस को, ये माइनस ये रहा, माइनस को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड को क्या बोला है? माइनस बोला है, तो यहाँ -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 + 3 × 4 - 2 आया ना। फिर उसके बाद इसको बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। 4 × 3 × 4 किया, 12 आ गया। और 4 फिर यहाँ पे इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 4 + 12 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14। 12 में 2 माइनस हुआ तो 10, और यहाँ पे प्लस है तो 4 + 10 = 14। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि 2 × 3 = 13 और 4 ×
2 इक्वल टू 18 है, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा? 26, 45, 28 या फिर 30 कितना होगा? आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये दोनों कैसे हुआ इसका लॉजिक देखते हैं। a इंटू बी इक्वल टू A2 प्लस B2A इक्वल टू क्या है? ये इस प्रकार से सॉल्व किया है, यहाँ जांच किए हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसमें 2 इंटू 3 इक्वल टू 13 दिया हुआ था, तो ये इस प्रकार से सॉल्व किए हैं इसको। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 हुआ है। उसी प्रकार से सेकंड को भी सॉल्व किए हैं तो 18 आया है। तो इसी प्रकार आगे हम लोग 6 इंटू 3 को भी करेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किए तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को प्लस करने से 45 आया। तो ये इसका सही आंसर निकल के आ गया है 45। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 45? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है 2, 6, 12, 20 नेक्स्ट क्या होगा पूछ रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है? n स्क्वायर प्लस 1, पहले में है 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया है। सेकंड में 6 है, ये कैसे आया है? 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6। इसी प्रकार ये 12 आया है 3 स्क्वायर प्लस 3 से, और 20 आया है 4 स्क्वायर प्लस 4, 16 और 4 20। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 5 30। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया हुआ है 121, 144, 169 और आगे क्या क्या आएगा? तो 121 11 का स्क्वायर है, 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है, और 169 किसका है? 13 का स्क्वायर है, और आगे आएगा 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 196। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 1, 4, 9, 16 नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क बोला है। नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये किस प्रकार से इसको जमाए हैं? ये 1 का स्क्वायर आया है यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट में 2 का स्क्वायर आया है 4, फिर उसके बाद ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है 16। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें क्या बोल रहे हैं? यदि a इक्वल टू 2 बोल रहे हैं और b इक्वल टू 4, मतलब a इक्वल टू 1 होता है तो इसको 2 बोल रहे हैं, और b इक्वल टू 2 होता है तो 4, मतलब मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है सभी में। तो DOG इक्वल टू कितना बोल रहे हैं? तो D का क्या होता है? D का होता है 4, तो क्या लेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। उसी प्रकार O का क्या होता है? 15 होता है, तो इसका भी डबल कर देंगे 30 हो जाएगा। और G का होता है 7, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 14। इन तीनों को 8 करेंगे, 8 प्लस 13 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा? आएगा 52। तो ऑप्शन में 52 नहीं है, तो कहीं कहीं पे
ये जो सेंटर में जो है उसका मान को लिया होता है। तो यहाँ ओ का कितना है 30, तो इसी को हम लोग सही आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 में 30 दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 लोग ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बाएं बैठा है बोल रहे हैं, तो ए क्या है बी के बाएं यहाँ पे बैठेगा, और सी के दाएं बैठा है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं डी ई के दाएं बैठा है, डी ई के दाएं बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे सी और ए और बी, इस प्रकार से ये एक पंक्ति में बैठे हैं। तो बीच वाली सीट पर कौन बैठा है, तो बीच वाली सीट पर तो सी बैठा है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे ऑप्शन है ए बी सी डी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में सी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा वह मेरी माँ की बेटी है। महिला उस आदमी की कौन होगी, उसकी माँ की बेटी है तो क्या हो जाएगी, बहन, भाभी, पत्नी, खुद वही, क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो कमेंट में यस लिखें।